ईसा गौतमी एक लेडी है जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, उसका एक बेटा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है किसी रीज़न की वजह से। जो गौतम बुद्ध हैं वो उपदेश देते हैं, sermons देते हैं और जिस टाइम की ये बात है वो बनारस में आए हुए होते हैं। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं अपने उपदेशों को देने के लिए और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो गाँव-गाँव में जाकर उनके बारे में सब लोगों को बताते हैं। कीसा गौतमी जिस गाँव में रहती है, वहीं पास ही में उन लोगों का जो स्टॉपेज है, डेरा लगा हुआ होता है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो एक बार एक पर्सन है जो कीसा गौतमी के गाँव से जा रहे होते हैं, वो कीसा गौतमी से बोलती हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो ठीक नहीं हो पाएगा, ये मर चुका है। लेकिन कीसा गौतमी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो हमेशा उस मुमकिन कोशिश को करने की ट्राई करती है कि मेरा बेटा कभी न कभी ठीक ज़रूर होगा। हर कोई उसे पागल समझता है। तो एक दिन वो रास्ते में चलते-चलते सिद्धार्थ गौतम के एक फॉलोवर से मिलती है, जो उनका प्रचार कर रहे होते हैं। वो उनसे बोलती हैं कि मुझे मेरे बेटे को ठीक करने के लिए मेडिसिन चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? जब उस फॉलोवर को पता चलता है कि कीसा गौतमी का बेटा तो मर चुका है, लेकिन ये मेडिसिन फिर भी माँग रही हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि हाँ जी, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसे इंसान से ज़रूर मिलवा सकता हूँ, जो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो कीसा गौतमी बहुत खुश हो जाती हैं और वो उस आदमी के लिए मीन्स कि सिद्धार्थ गौतम से मिलने के लिए पहुँच जाती हैं उनके स्टॉपेज पर जहाँ पर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। तो जाकर कीसा गौतमी उनसे बताती हैं कि मेरा बेटा है और उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो मुझे उसे ज़िंदा करवाना है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप कोई मेडिसिन ऐसी बता दीजिए जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो सके। सिद्धार्थ गौतम उसकी सारी बातों को सुनकर बोलते हैं, ठीक है, आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ईसा गौतमी सोचती हैं कि पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं इसका कोई भी काम करने के लिए एग्री हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम बताते हैं, गौतम बुद्ध उसको बताते हैं कि तुम एक काम करो, अपने गाँव में जाओ और हर एक घर में से पूछो, एक ऐसे घर में से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, जिस घर में कभी किसी ओल्ड मैन की, किसी बच्चे की, किसी लेडी की, किसी की डेथ ना हुई हो। ऐसा करो और वहाँ से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, तो मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूँगा और वो ज़िंदा हो जाएगा। कीसा गौतमी बिना सोचे-समझे ही उसको हाँ करके अपने गाँव की तरफ भागने लगती है। जब वो पहली बार अपने गाँव का दरवाज़ा खटखटाती है, पहला जो घर होता है, तो वहाँ वो देखती है कि कोई लेडी आती है दरवाज़े के सामने और उनसे पूछती है, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। वो लेडी उसको सरसों के दाने एक मुट्ठी भर लाकर दे देती है। लेकिन वो सेकंड स्टेप में जैसे ही उससे पूछती है कि मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में कोई जो बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई फैमिली मेंबर है जिसकी डेथ नहीं हुई है क्या? तो वो बताती है कि हुई तो बहुत हैं, लेकिन आप मुझसे उनके बारे में पूछकर मुझे दुखी ना करें। और वो बहुत सैड फेस के साथ अंदर चली जाती है। कीसा गौतमी के हाथ में जो वो दाने होते हैं सरसों के, वो उसके हाथों से छूट जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो कोशिश करती है कि यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, गाँव तो बहुत बड़ा है मेरा। वो नेक्स्ट घर जाती है, नेक्स्ट घर पर जाकर के भी वो यही सोचती है और लोगों से माँगती है सरसों के दाने एक मुट्ठी भर। फिर जब वो बात पूछती है कि क्या किसी की डेथ हुई है कि नहीं है, लेकिन फिर सब लोग जब बताते हैं कि हाँ, हमारे घर में डेथ हुई है, वो हर घर में जाती है गाँव के में और हर घर से उसको यही रिप्लाई मिलता है कि हाँ, हमने कोई ना कोई अपना खोया है, हमारा प्यारा कोई खोया है, बट स्टिल वी आर इन देयर ग्रीफ, हम उसके दुःख में हैं। आप हमसे बार-बार इसको पूछकर हमें और दुखी ना करें। ईसा गौतमी बहुत परेशान हो जाती है और दुखी मन से गौतम बुद्ध के पास आती है और उनसे बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए सरसों की जो मुट्ठी भर दाने आपने माँगे थे वो तो ले आ सकती थी, लेकिन मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में डेथ ना हुई हो। तो सिद्धार्थ गौतम ने उनको समझाते हुए कहा कि यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हर कोई घर ऐसा ज़रूर होगा जिसमें किसी न किसी की डेथ रही होगी और किसी ने अपना प्यारा ज़रूर खोया होगा। वो उनको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि जिस तरीके से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो उसे बिगाड़ता है, बनाता है, उसे पकाता है, लेकिन अंत में जाकर के उस मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसका अंत भी ज़रूर होता है। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रिच आदमी है, वो अपने बीमार बेटे को जो मरने जा रहा है, उसे अपनी द धन-दौलत भी लुटा दे तो भी नहीं बचा सकता। तो उसी तरीके से भगवान ने जो भी इंसान धरती पर बनाया है, वो भले ही एनिमल हो, बर्ड हो या ह्यूमन बीइंग हो, उसे वो अपने पास ज़रूर बुला लेते हैं। तुम इस दुःख से बिल्कुल बाहर आओ कि तुमने अपना बेटा खोया है, तुम उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो एक न्यू लाइफ़ में है। तुम अपनी खुशी से उसको विदा करो और उसके पीछे दुःख बिताने से अच्छा है कि उसकी अच्छी यादों के साथ रहो। सो इस स्टोरी से मेरा भी मैसेज यही है कि अगर हम किसी से दूर हो जाते हैं, जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं, तो उनकी यादों में रहकर, उनके ग्रीफ़ में रहने से अच्छा है कि हम हमेशा उनकी बहुत ही अच्छी यादों को अपने पास रखें, उनको जो यादें हैं उनको दुखी ना रख कर के हम लोग